ये सुबह का टाइम है। आज मैं सुबह 7:11 पर उठी थी और उठने के बाद मैं फटाफट अपना नहा ली थी। नहाने के बाद ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, रसोई में रोटियां बना रही हूँ, मम्मा के लिए भी, पापा जी के लिए भी, खुद के लिए भी और बाबू के लिए भी। सबके लिए रोटी अभी यहाँ पर इसलिए बनती है क्योंकि ना साथ वाले घर में गैस ख़त्म हो गया है। तो यही होता है ना, चलो कोई बात नहीं, ये तो सुख है ना तीन तीन रसोई का। अगर किसी की रसोई में गैस ख़त्म हो जाता है तो दूसरी रसोई में खाना बन जाता है। और आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या तीनों घरों का बिजली का बिल आप ही भरते हो? आपने पूछा था ना कमेंट में ये कि क्या मतलब बिजली का बिल, राशन, खाना, पानी, सिलेंडर, ये सब तीनों घरों का आप करते हो? तो देखिए तीनों घरों का मैं नहीं करती, मैं 2 घरों का करती हूँ। जो जिस घर में मेरी मम्मी रहते हैं उस घर का जो राशन का खर्चा होता है और सिलेंडर का और जो भी होता है बिजली का बिल वगैरह जो भी बेसिक होता है वो मैं भरती हूँ। और जो जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर का भी मैं भरती हूँ। और जो पापा जी हैं वो अपने घर का भरते हैं, वो अपने घर का बिजली का बिल और जितना भी है राशन पानी का सब भरते हैं। वैसे पापा जी कई बार फ्रूट्स वगैरह लाते रहते हैं घर में, छोटी मोटी चीज़ ख़त्म हो जाए तो ले आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हिसाब रखती हूँ पापा जी के साथ भी। अगर 100 रुपये से कम की है चीज़ तो मैं पापा जी के साथ फिर भी नहीं रखती हिसाब। लेकिन अगर कोई चीज़ 100 रुपये से ऊपर की हो, मान लो 150 रुपये लग जाएंगे, तो मैं पापा जी को पैसे देती हूँ। 50-60 रुपये का हिसाब फिर नहीं रखती मैं, लेकिन इससे ऊपर का हिसाब तो रखती हूँ। अगर 200 रुपये लग जाएं तो मैं तुरंत मतलब हिसाब रखती हूँ, मैं नहीं ले रखती। और यहाँ पे देखिए ये छोले हैं, मैंने बनाए हैं, कैसे बने हैं देख के बताइएगा। सूखे से बनाए हैं, रात को भिगो दिए थे, साथ में रोटी है और दही है। तो मैं खाना खा रही थी और पापा जी भी नीचे ही आ जाते हैं सुबह के टाइम। उनकी ना सब्जी वो अलग से बना रखी होती है उन्होंने अपनी, वो सब्जी ले आते हैं और उसके बाद ना नीचे ही साथ में बैठ के ही मम्मा भी खाना खा लेते हैं, पापा जी भी। और यहाँ विहान ने रोटी नहीं खाई, उसने 2-4 चम्मच दही खाई। दही फ्रिज में की नहीं थी तो ठीक है, चलो खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारा खाना पीना रूटीन काम हो गए थे तो मैंने यहाँ से कारपेट उठा दिया, क्योंकि दिन में तो गर्मी हो जाती है, कारपेट गर्मी करता है, लेकिन रात को जैसे शाम को ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ पूरे घर में एक बार हल्का हल्का सा झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कारपेट बिछा देती हूँ। तो अभी देखिए ये अभी तक बिस्तरा भी नहीं बनाया। और कल कोई कह रहा था कि आप ना इसी बेड पर खाना खाते हो और उसके बाद इसी बेड पर सो जाते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, खाना चलो मानते हैं बेड पर खा लेते हैं हम, लेकिन बिस्तरा मैं दिन में 2 या 3 बार झाड़ती हूँ, साफ करती हूँ। ये देखो अभी हमने पापा जी और हमने खाना खाया था बेड पे, तो मैं पूरा अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्लीन करती हूँ। और रात को भी सोने से पहले, जैसे रात को डिनर करने के बाद मैं एक बार बिस्तरा फिर से बनाती हूँ, पूरा अच्छे से बेडशीट है वो भी मैं बदलती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, साफ सफाई का तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। क्या 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 करूँ? अच्छा खोल रही हूँ। इसको कुछ चटपटा कुछ भी खाना हो ना, बिस्किट विस्किट अपने आप ही डब्बा लेके आ जाता है, कह देगा खोल लो। क्या खाओगे? लाओ निकाल के दूंगी। बिस्किट खाओगे? आटे वाले बिस्किट खाओगे विहान? मैंने इसको दे के देख लेती हूँ, अगर इसको खाना होगा तो ये खाएगा। खाएगा? नहीं खा रहा, बिस्किट तो नहीं खा रहा। देख लेती हूँ क्या खाएगा। नमकीन खाएगा? ये खाएगा मुझे लगता है पार्ले जी। पार्ले जी खाएगा? मोनेको खाएगा? ले पार्ले जी खा ले बेटा। ये लो, ये लो, लो बिस्किट, ये खा लो। नहीं नहीं गिर, ओ बेटा गिर दोगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दे बेटा, गिर दोगे। मैं रख दूंगी, रखती हूँ, रुक आजा, आज मैं रखती हूँ। नीचे रखो, नीचे रखो, हाँ नीचे रखो बेटा, 1 सेकंड नहीं लगाओगे, सारे बिस्किट अभी ऑलरेडी गिर दिया, अभी दोबारा मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। हाँ तो खाओगे पार्ले जी? कौन सा खाओगे, क्या खाओगे? दे दो। नेको खा रहे हैं। दोपहर का 1 बज रहा है और देखिए लंच में मैं खा रही हूँ छोले। उबले हुए रखे हुए थे, इसमें टमाटर ऐड कर दिया, प्याज ऐड नहीं किया क्योंकि पापा जी के घर में रखे हैं प्याज और पापा जी यहाँ है ही नहीं, गए हुए हैं। और नींबू भी पापा जी के पास ही है, मेरे फ्रिज में सिर्फ टमाटर थे
तो मैंने टमाटर ही ऐड कर दिए। मेरे को ना एक बहुत गंदी आदत है, जैसे मैं सुबह आईलाइनर लगा दूंगी और याद नहीं रहता, ऐसे ऐसे पूरा क्लीन कर देती हूँ, पूरा ही नीचे काला काला सा हो जाता है। तो चने आधे मैंने खाए, आधे विहान को खिला दिए थे। तो अभी मैं क्या करूँगी, हाथों की वैक्सिंग रुकी हूँ। ये देखिए मेरे हाथ दिख नहीं रहे ना, यहाँ से मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा हाथों में वैक्सिंग की ज़रूरत है मुझे, और काफ़ी टाइम हो गया, फिर और सर्दी आ जाएगी। और ये देखो बाबू मेरी कॉपी कर रहा है, जैसे मैं यूँ कर रही हूँ ना हाथों को, वैसे ही खुद अपने हाथ देख के जा रहा है। तो मैं करूँगी वैक्सिंग। यहाँ मैंने निकाल ली है वीट की रेडी टू यूज़ बॉडी फुल बॉडी स्ट्रिप्स, इसी को यूज़ करती हूँ मैं। बाहर नहीं जाती पार्लर वगैरह, मेरे को यही ठीक लगता है, घर पे ही कर लो, क्यों बाहर जाना। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, पता है आपको, मैं जैसे लड़कियां नॉर्मली आईब्रोज़ वगैरह बनवाती हैं, आईब्रोज़ अपर लिप्स वगैरह मैं भी बनवाती थी। कॉलेज टाइम में महीने में 2 बार बनवा लेती थी, बट अभी मेरे को 6-6 महीने हो जाते हैं, मुझे टाइम ही नहीं लगता जाने का। काफ़ी टाइम हो गया। मेरी आईब्रोज़ देखोगे ना, बल्कि मैं कैमरे के सामने आती हूँ रोज़, मुझे तो बल्कि ये काम करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी बस टाइम नहीं मिलता। मुझे याद ही नहीं है, 3-4 महीने पहले शायद बनवाई थी। तो ऐसे ही रहता है। मेरे को पार्लर वाली भी टोकती हैं, बोलती हैं बहुत ज़्यादा बनवाई नहीं इतने टाइम से। तो यहाँ पे ये भी ना स्ट्रिप्स मैंने मंगवा रखी थी, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना पार्लर जाया नहीं जाता। बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ, आप समझिए ना, ये काम टास्क हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बच्चे को ले लेके भी घूमना फिर पार्लर में मुश्किल हो जाता है। और फिर वही हो जाता है, अभी बच्चा इतना समझदार भी नहीं है कि इसको मम्मा के भरोसे ऐसे छोड़ दो, कहीं को बाहर भोर खेलने चला जाए। होता है थोड़ा सा, नहीं मम्मी तो ध्यान रखते हैं, फिर भी खुद को ही थोड़ी सी टेंशन हो ही जाती है अगर आप अकेले निकल जाते हो। दोनों हाथों में थोड़ा तो फर्क देख लीजिए। ये अभी पूरा नहीं किया ढंग से, बस थोड़ा थोड़ा किया है। ये हाथ है और ये हाथ है ना, काफ़ी फ़र्क। अभी मैं फ़ोन को रखती हूँ और काम कर लेती हूँ। पानी की बाल्टी साथ वाले घर से लेकर आई हूँ। मम्मा यहाँ पे देखिए विहान के लिए बना रहे हैं आलू का पराठा, और कहती हूँ विहान के लिए, लेकिन खाता कोई और ही है, क्योंकि विहान आधे टाइम खाता ही नहीं है, ऐसे ही मुँह हटा लेता है। और ये देखिए ये मसाला है आलू का, इसमें बस हरा धनिया ऐड किया है, और इतना ही आटा गूंथा था। देखिए थोड़ा सा, बस 2-4 रोटी लाया की। आलू दही में बाबू थोड़ा सा खा लेगा ना। तो आप सबके साथ मुझे आज एक खुशखबरी भी शेयर करनी थी। पापा जी दरवाजा बंद कर दो, विहान बाहर निकल जाएगा। पता है मैं कम से कम 1.5 घंटे से, आज मेरा ये वीडियो सुबह से चल रहा है, सुबह से अभी तक सिर्फ एक वीडियो मेरा, क्योंकि बाबू के साथ ना आज ये सो ही नहीं रहा। अगर ये सोता है ना दिन में, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। मैं 1.5 घंटे से इसके पास बैठी थी कि ये सो जाएगा, और मतलब मैं सोच रही यार मैं काम करना है, विहान जल्दी सो जा, बट ये सो ही नहीं रहा, अभी भी नहीं सोया। आप देख लेना, रात को दिक्कत करेगी मेरे को ये चीज़। रात को ये सो जाएगा अभी 7:30 बजे, और मुझे रात को इसको दवाई देनी होती है। अब उस टाइम मैं इसको जगाऊंगी, क्या कर सकते हैं, है ना। तो एक तो खुशखबरी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मैंने अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में बोला था कि मेरे को एक फ़ोन लेना है। देखिए जो प्रमोशनल वीडियो वाला जो फ़ोन है, वैसा फ़ोन तो नहीं हुआ तैयार, लेकिन ये देखिए मेरा फ़ोन था। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला फ़ोन मेरा 18,000 रुपये का मैंने ख़रीदा था। अभी नहीं, ये पिछले साल की बात है, नहीं मैंने नहीं खरीदा था, मुझे मिला था, ठीक है। तो करीबन हाँ मैंने ये फ़ोन 8 से 9 महीने चलाया था। उसके बाद इस फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया था। कैमरा तो सही नहीं है इस फ़ोन का, लेकिन इसको मैं यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। इसका ना टच ख़राब हो गया था, पापा जी 1500 रुपये में ठीक करवा लाए, और अब ये देखो बिल्कुल नया फ़ोन है। मतलब अब ये फ़ोन ना, अगर ये 6 महीने भी और सही चल गया ना, मुझे लगेगा इस फ़ोन के कम से कम कुछ पैसे पूरे हो गए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरे को था चलो अब साइड में रख दिया, और मैं कह भी रही थी पापा जी से नया फ़ोन लेना है, बट अब मैं रहने दूंगी नया फ़ोन लेने की, अभी के लिए रहने दूंगी। 5-6 महीने बाद अगर जरूरत पड़ी तब देखेंगे। अब ये खर्चा हम आगे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। और आप ऐसे कह रहे थे कि ना आपका ये घर श्रापित है, श्राप मिला हुआ है इस घर को, तो जो बिल्कुल ही मतलब जब से आए हो, कभी विहान बीमार, कभी विहान के मिर्गी का भी यहीं इसी घर में आने के बाद पता चला था, फिर डेंगू का भी पता चला, अभी फिर बीच में आप भी बीमार हो गए थे, आपकी भी दवाई चल रही थी। तो ये घर शायद आपके लिए लकी नहीं है। इस घर का थोड़ा सा आप देखो, पता नहीं किसी ने कुछ करवा रखा हो, जादू टोना, पता नहीं आप क्या क्या बातें कर रहे थे। आप ये भी कह रहे थे कि पहले पता नहीं कैसे लोग इस घर में रह के गए हो,
है ना, तो असर पड़ता है, ओरा होता है। तो देखिए आपको पहली बात तो मैं एक बात बताती हूँ, आप मेरी बात का बुरा मत माना कीजिए, मेरी ना टोन ऐसी है, कई बार मैं बात आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके कमेंट का मैं बुरा मान रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आपके कमेंट का बुरा नहीं मानती। मैं तो पता है क्या सोचती हूँ कि वीडियो के थ्रू आपको मैं जवाब दे दूं, ठीक है, आप बुरा मत माना कीजिए। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ बात बोल देती हूँ, फिर आप कमेंट में मेरे को फिर से कमेंट करते हो वीडियो के नीचे कि मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप बुरा मान गए। तो मैं सच में बुरा नहीं मानती हूँ, मैं तो आपको आंसर करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए बात करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि ना देखिए बात ये कि इस घर, ये फर्स्ट हैंड घर लिया है हमने, हमसे पहले इस घर में कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं। ये घर जब आया आपने देखा था ना, ये घर किस हालत में था, ये रहने लायक घर था ही नहीं। इसको तो बनाया है हमने, पूरा काम करवाया 2 महीने गर्मियों की, जो इस साल की जो गर्मियाँ गई उसमें, तो इस घर में पहले कोई भी नहीं रहा, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि पहले का कुछ कराया हमें ऐसा मिल गया हो इस घर में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, है ना। और दूसरी चीज़, हाँ अभी इस घर में मंदिर नहीं स्थापित हुआ, यहाँ कमी है कि हम एक मंदिर हम ले आए हैं, उसमें मूर्तियाँ जैसी चक्कर लगेगा हम लेकर आएंगे, तो मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी, तो एक जो पॉजिटिविटी घर में आ जाएगी, है ना। और मैं ये क्यों सोचूं कि ना देखो घर अच्छा नहीं है, अपशगुनी है कि आए और बच्चे का मिर्गी का पता चला, ये भी तो सोचो यार कि ना बच्चे की बीमारी का पता चल गया टाइम से और ठीक हो जाएगी बीमारी, क्योंकि टाइम से पता चल गई, तो ये तो इस हिसाब से तो घर लकी हुआ ना, है ना। और हम आगे लाइफ में हम इतना नेगेटिव क्यों सोचें, है ना। तो कोई बात नहीं, ये जो भी है। और आप कह रहे थे कि आपकी मम्मी के लिए अलमारी ले आओ या स्टोरेज का कुछ ले आओ ताकि वो घर सेट हो जाए, तो देखिए अलमारी या स्टोरेज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरेज है वहां पे। आपने देखा है उस घर में अलमारी रखी हुई है लकड़ी वाली, और दूसरा जो बेड रखा हुआ है ना वहां पे, वो दीवान वाला छोटा, वो खाली रखा है, पूरा खाली है, उसमें सामान आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक मेज रख सकते हैं, मेज पे जैसे कपड़े तय करके लगा दिए इस तरीके से, है ना। या मैं एक स्टैंड मंगवा सकती हूँ। अब बाप रे ध्यान आया अभी मेरे पास, कहता है ये फोन, इसका टच नहीं लगवा रखा अभी हमने, बाहरी ग्लास कार्ड नहीं लगवा रखा, ये तोड़ देगा स्क्रीन, अभी लगवाई है, मैं तो ध्यान नहीं रहा, यहाँ रख दिया ऐसे ही, तोड़ा इसने पापा जी का फोन जो मैंने गिफ्ट किया था ना पापा जी को। और आप कह रहे थे ना पापा जी से फोन वापस ले लीजिए, तो देखिए गिफ्ट की चीज वापस नहीं ली जाती, पापा जी को यूज करने दीजिए वो फोन। और मैं ये कह रही थी कि वो फोन भी ऐसे इसने तोड़ दिया फेंक के। मैंने अभी क्या होता है छोटे बच्चे वाले घर में तो पूरा ग्लास कार्ड वगैरह चढ़ा कर ही रखना जरूरी होता है, वरना बच्चों का कोई भी भरोसा नहीं है आज के टाइम में। तो देखिए घर ऐसा नहीं है, देखिए घर ये काफी शुभ है हमारे लिए, और ऐसी सोच नहीं रखती मैं बिल्कुल भी कि घर अच्छा नहीं है, घर मनहूस है, ये सब हो रहा है घर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर लकी है हमारे लिए और लकी बनेगा आगे आने वाले टाइम में, है ना। बस थोड़ी सी पूजा पाठ है वो शुरू और करेंगे घर में, तो और लकी हो जाएगा घर हमारा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर कीजिए, और फेसबुक पे, है ना। और मैं कहती हूँ तो फर्क पड़ता है, मैं जब बोलती हूँ ना आपको कि हाँ आप मेरी वीडियो को शेयर कर कीजिए, तो आप हमेशा शेयर भी करते हो, मैंने बात तो नोटिस कर ली, है ना। तो ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।